PW ज्वाइन करे या LN? बहुत बच्चों का ये सवाल था, तो सोचे वो क्लियर कर ही देते हैं। एक्चुअली बता दें, ये मेरा 5th अटेम्प्ट, जैसा कि आप लोग को पता है। तो पिछले साल ही हम LN ज्वाइन किए थे, ना कि हम पूरे 5 साल LN में ही थे, ऐसा नहीं है। पिछले साल हम LN ज्वाइन किए थे, वो भी LN पटना, मेरे घर से जस्ट बगल में ही है। और मेरा भाई PW इस्कॉन विद्यापीठ पटना में पढ़ता था, वो भी अभी इस साल। देखो यार, फर्स्ट वीडियो है इसलिए थोड़ा नर्वसनेस हो रहा है, उसको इग्नोर कीजिएगा। बाकी यहाँ पे जो बोलेंगे अपने 5 साल के एक्सपीरियंस से ऑनेस्टली बोलेंगे, ओके। तो देखो यार, ऑनलाइन में आपको सबसे पहले एक डिस्क्लेमर दे दे कि आपको एकदम बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन का ज़रूरत है, कंसिस्टेंसी का ज़रूरत है। अगर आपको 1% भी खुद पे शक है ना कि हमसे नहीं हो पाएगा, और आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, तो आप नहीं, मतलब पेरेंट्स अगर फाइनेंशियल कंडीशन अगर सही है, तो आप LN ज्वाइन कीजिए। LN से अच्छा कोई नहीं है ऑफलाइन कोचिंग में। और हाँ, और अगर आप LN ज्वाइन कर रहे हैं, तो देखिए यार, जो बच्चा 1.5 लाख लगाकर LN ज्वाइन करेगा, वो उसके पास 4-5 हज़ार तो होगा, मतलब वो 4-5 हज़ार और एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर ही सकता है। तो अगर आप LN ज्वाइन कर रहे हो, तो प्लीज़ 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 क्या कहते हैं, फिजिक्स वाला का यकीन बैच परचेस कर लीजिएगा। उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न है, इस बार LN जाकर पता चला। देखिए यार, टीचर हर जगह अच्छे होते हैं, और स्पेशली इस बार मेरे को टीचर फिजिक्स का बहुत अच्छे मिले थे, ठीक है। बट द रीज़न इज डैट, मतलब बट क्या हम बोल रहे हैं यार, छोड़ो, इग्नोर कीजिएगा। बट द रीज़न इज दिस, इंग्लिश बोलने के चक्कर में ख़त्म, इसलिए हम इंग्लिश नहीं बोलते हैं। देखो, इसके पीछे का रीज़न ये है कि LN में टीचर अच्छे होते हैं फिजिक्स के। बहुत बच्चा कमेंट कर रहा था कि फिजिक्स के टीचर नहीं अच्छे हैं क्या LN के। ऐसा बात नहीं है यार, टीचर अच्छे हैं, होते हैं या नहीं भी हैं। देख रहे हो फ्रस्ट्रेशन, बाप रे बाप, अभी तक नहीं निकला है यार। बोलने का क्या, बोल क्या रहे हैं, खैर इग्नोर कीजिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। हाँ, तो बोल रहे थे कि LN में भी फिजिक्स का टीचर अच्छे हैं, बट होता है ना यार, बात बात की बात है, मतलब कि होता है कि अगर आप, बहुत सारा यूट्यूबर है, तो किसी को किसी का बात समझ में आता है, किसी को किसी का बात समझ में, वही बात है। अगर आप LN ज्वाइन कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप फिजिक्स वाला का यकीन बैच लीजिएगा। क्योंकि होता ये है कि वहाँ जाने के बाद कोई, ये तो ज़रूरी नहीं है कि 10 में 10 टीचर से आपको समझ में आ ही जाए। अगर वो अच्छे हैं भी, तो आपको समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। और आई हाईली रिकमेंड MR सर। उसका रीज़न है कि MR सर का लैंग्वेज थोड़ा, जैसे कि मेरा सब, हम तो सब पूछ रहा था कि आप बिहार से बिलोंग करते हो, कि आपका टोन लगता है। वैसे ही MR सर भी बिहारी ही है, बिहार से, तो उनका भी एक जो अलग टोन, एक पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा है, और काफ़ी बच्चा उनसे रिलेट कर पाता है, लाइक उनसे समझ पाता है, इसलिए रिकमेंड करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ MR सर ही अच्छा पढ़ाते हैं, बाकी लोग अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, बिल्कुल ऐसा बात नहीं है। बहुत टीचर अच्छे अच्छे हैं, बट बात है कि आपको किससे समझ में आ रहा है। तो देखिए, वहाँ जाकर ये नहीं सोचना है कि हम LN चले आए हैं 1.5 लाख रुपए लगाकर, तो अब फिजिक्स वाला का बैच लेकर पढ़ेंगे, पैसा बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पैसा का बात नहीं होता है, यहाँ टाइम का बात होता है। 1 साल बहुत बड़ी बात होती है यार। जैसे मेरा 4-5 साल वेस्ट हो गया, अभी रिग्रेट करते हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, इतना डिप्रेस्ड हो रहे हैं। तो इसलिए पैसा वैसा मत देखिए। अगर आप 1.5 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो, तो 5,000 और आप इन्वेस्ट करो। अगर 10 में 5 टीचर हुई, लाइक कितना, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, 6 टीचर में अगर आपको 4 भी वहाँ का समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप 4 यहाँ फिजिक्स वाला से पढ़िए, 2 LN से पढ़िए। ये रिग्रेट मत कीजिए कि पैसा लग गया यार, पैसा वैसा कुछ नहीं। लास्टली क्या मायने रखता है, सिलेक्शन, सब लोग सिलेक्शन पूछता है ना, थोड़ी कोई पूछता है कि आप कहाँ से, कितना पैसा आपको लोग नहीं लगा। सिलेक्शन हो जाएगा, कोई कुछ नहीं पूछेगा। हाँ, थोड़ा हम टॉपिक से ना भटक जाते हैं, ठीक है, तो प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा, धीरे धीरे हम सुधार लेंगे। हाँ, तो किस टॉपिक पे बात कर रहे थे कि कौन सा कोचिंग ज्वाइन करें। अगर आपके घर का फाइनेंशियल कंडीशन सही है, तो आप प्लीज़ LN ज्वाइन कीजिए। LN तो हर जगह ऑलमोस्ट आ ही गया है, ऑलमोस्ट नहीं, मोस्टली आ ही गया है। तो LN के साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन, LN के साथ यकीन बैच PW का लीजिए, और फिर MR सर से पढ़िए, बहुत मस्त पढ़ाते हैं। और रहा उनका बात कि जिनके घर का सिचुएशन सही नहीं है, वो क्या करे, वो 1.5 लाख कहाँ से लाए। तो यार, कुछ तो मैनेज करना ही पड़ेगा ना। अगर आपके घर का सिचुएशन नहीं ठीक है, और आपको लाइक डॉक्टर ही बनना है, MBBS ही करना है, तो आपको तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा, मतलब अंदर से बहुत जिद, पागलपन होना चाहिए कि भाई करना है। अगर जिद और पागलपन रहेगा ना, तो खुद
कंसिस्टेंसी, खुद सेक्रीफाइस करना सीख जाइएगा। और अगर वो सीख क्या गए, अब खुद आ जाएगा अगर अंदर जिद होगा तो फिर सब लोग जानता है PW यकीन बेस से अच्छा कुछ नहीं है। अभी 1 साल है, कोई भी इंसान 1 साल में कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकता है अच्छे से। तो आप लोग के माइंड में आया कि दीदी आप क्यों नहीं किए, भाई 5 साल के अंदर कोई भी इंसान जो 5 अटेम्प्ट में नीट क्लियर करता है ना, ऐसा नहीं है कि 5 साल वो पढ़ते रहता है, नहीं, हर साल कुछ ना कुछ मिस्टेक होता है, कुछ ना कोई डिस्ट्रैक्ट होता है, बहुत सारा अलग अलग स्टोरी होता है सबका, उस पर तो बाद में डिस्कस करेंगे अलग वीडियो में। हाँ, तो मेन जो ये वीडियो का समरी है, अगर आपका मतलब पैसा वैसा आपके घर में है, सिंपली बोलिए तो उतना फाइनेंशियली उतना इंग्लिश बोलने का जरूरत नहीं है। अगर आपके घर का कंडीशन सही है, पैसा है, LN ज्वाइन कीजिए और फिजिक्स वाला का बैच लीजिए। 8 घंटा क्लास में, 8 घंटा तो LN नहीं पढ़ाई होता, 7 से 1 होता है, हम लोग का होता था 6 घंटा, तो 2 घंटा रिवाइज कर मतलब कि समझने में लग ही जाएगा। और 6 से 7 से 8 घंटा आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। I mean कि सिर्फ LN ज्वाइन करने, फिजिक्स वाला ज्वाइन करने और यकीन बैच लेने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको 15 से 16 घंटा पढ़ना पड़ेगा। तो पहले ही डिसाइड कर लीजिए, अगर पढ़ना है तो कहीं भी एडमिशन लीजिएगा, और नहीं पढ़ना है तो प्लीज़ अलग उसमें एडमिशन ले लीजिए। ज़रूरी नहीं है MBBS ही करना, इंसान बहुत कुछ करके लास्टली तो मैटर पैसा ही करता है ना, तो आप बहुत वो करके आप पैसा अर्न कर सकते हो, बहुत तरीका है। बट अगर आपको जिद है कि डॉक्टर ही बनना है, तब तो फिर नीट क्लियर करना होगा, और नीट क्लियर करने के लिए आपको 15 से 16 घंटा पढ़ना होगा। तो बोलिएगा दीदी आपका क्यों नहीं हुआ, भाई हम 15 से 16 घंटा, जो बात है सच, कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ पाए हैं किसी भी ईयर में। अगर पढ़े होते तो सिलेक्शन हो जाता। इस बार का तो मेरे को नहीं पता, इस बार भी पढ़े होंगे, उतना नहीं पढ़े थे, ठीक है, बट आपको पढ़ना पड़ेगा। 6 से 7 से 8 घंटा कोचिंग क्लास में लगेगा। जैसे कि हम यकीन बैच का बात कर रहे थे कि जैसे 6 घंटा यकीन में क्लास होता है, तो आपको नोट्स बनाते बनाते वीडियो वगैरह देखते देखते, जैसे वीडियो वगैरह देखते देखते 8 घंटा हो ही जाएगा। और फिर 8 घंटा क्लास के बाद 8 घंटा आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, एक ही बार नहीं होगा, अभी मई में पूरा टाइम है, मई तक में आप अपना आदत बना लीजिए, हैबिट बना लीजिए 15 से 16 घंटा पढ़ने का, पक्का सिलेक्शन होगा। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ ना, नहीं होगा, BDS मिलेगा, BDS नहीं मिलेगा, आयुर्वेद मिलेगा, तो बोलिएगा दीदी आप क्यों नहीं लिए, भाई हमको BDS और आयुर्वेद में इंटरेस्ट नहीं है, वरना अभी तक लिए होते। ये सब टॉपिक पे तो बाद में बात करेंगे, जो मेन रीजन उससे बार बार भटक रहे हैं। तो हाँ, कौन सा जो कोचिंग ज्वाइन करें, समझ में आ ही गया होगा कि फिजिक्स वाला और LN। बट वही है डिस्क्लेमर कि आप 15 से 16 घंटा पढ़िए, नहीं तो अपना स्ट्रीम चेंज कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि नीट क्लियर करने से सिर्फ नहीं होगा, MBBS में भी जाके इतना पढ़ना ही पड़ेगा। तो पहले ही डिसाइड कर लीजिए, बाद में रिग्रेट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। और रही मेरा बात, तो जब हम 2019 में 11-12 में थे, 2019-20 में, उस टाइम इतना यूट्यूब ये सब नहीं था, मतलब 19-20 में, तो 20 में आ ही गया था, 19 में लास्ट में जब कोरोना आया था, बट स्टार्टिंग का हम बात करें। और उस टाइम मेरे पास फ़ोन वगैरह भी नहीं था, ना कोई गाइड करने वाला था, ड्यू टू लैक ऑफ गाइडेंस। मेरा ये क्या कहता है 5 साल वेस्ट हुआ है यार, वेस्ट नहीं हुआ है, बट ठीक है, इसी में उलझे रहे, एक ट्रैप में फंसे रहे। बट अब तो मतलब कि यूट्यूब खोलो, सिर्फ पढ़ाई का, मतलब कि आप इजीली अपना जो भी डाउट है वो उससे कर सकते हैं सॉल्व फ़ोन से। तो आप पहले ही डिसाइड कर लीजिए, पहले माइंड सेट कर लीजिए क्या करना है। अगर आप 15 से 16 घंटा पढ़ सकते हैं तभी आप नीट वीट के चक्कर में पढ़िएगा, भाई पहले ही बता देते हैं। और अगर इतना पढ़ने के लिए रेडी हैं तो LN और फिजिक्स वाला, अगर आपके पास पैसा है तो LN लीजिए, और नहीं है तो भाई सेक्रीफाइस कीजिए, डिसिप्लिन लाइए खुद के अंदर। फिर फिजिक्स वाला से अच्छा भी कुछ नहीं है, कोई बैच नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन में तो भाई 6 टीचर में 1-2 टीचर गड़बड़ मिलेंगे। अगर गड़बड़ नहीं भी मिले तो आपको उनसे हो सके प्रोबेबिलिटी 100% है, 99.9% कि कोई टीचर से आपको समझ में नहीं आएगा। बट फिजिक्स वाला का हम गारंटी लेते हैं कि उसमें इतना टीचर का ऑप्शन होता है कि इस टीचर से नहीं समझ में आएगा, इस टीचर से पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, ये सब का भी इस कारण से भी मेरा 1 साल बर्बाद हुआ है। तो पहले ही डिसाइड, मई तक में आप डिसाइड कर लीजिएगा कि हमको किस टीचर से पढ़ना है, उसी टीचर से पूरा ईयर लॉन्ग पढ़िएगा, ठीक है यार। तो हम तो चाह रहे थे कि 1 मिनट में शॉर्ट वीडियो डाल कर, मतलब कि बना के डाल दें, बट आई डोंट थिंक कि उसमें कुछ क्लियर हो पाता है जितना अच्छे से ये वीडियो में क्लियर हो पाएगा। और एक और बात बता दें कि भाई हमको एडिटिंग कुछ नहीं आता है, इसलिए अभी जो वीडियो ऐसे ही बनाते हैं वो डाल देते हैं। अगर एडिटिंग के चक्कर में मत फंसिए यार, वो सब कुछ काम नहीं देगा। जो इंसान अच्छे से गाइड करना, हम हो या कोई और हो,
जो इंसान आपको ऑनेस्टली गाइड कर रहे हैं, जो सही से रियलिटी बता रहा है ना, प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए, ठीक है ना। और सब लोग बोल रहा था कि आपका ये 5th अटेम्प्ट नहीं है, तो ठीक है, वो तो हम 12th का मार्कशीट वो कर ही देंगे। साला बाल उड़, सॉरी 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 सॉरी,